प्रतीक चिन्ह टोमेटोमटल अवतार गूगल फास्ट खरगोश अध्याय 361 मृत्यु की तलाश में कौन है टिल्ड यान पुरुषों ने देखा कि उसका एक हाथ जमीन पर गिर गया। चौंकने के लिए समय के बिना उसने जल्दी से अपनी बांह को ढक दिया जो खून बह रहा था और पीछे हट गया। उनकी अभिव्यक्ति अचानक बदसूरत हो गई। यह किस तरह की आध्यात्मिक तलवार है? यह इतना शक्तिशाली है, यहाँ तक कि मेरे जैसे एक शक्तिशाली अमर भी इसका विरोध नहीं कर सकते। इस समय अन्य लोगों ने भी प्रतिक्रिया दी। यूनशान ने लिनफॉर्म को देखने के लिए बदल दिया और जो उसने पहले कहा था उसे वापस सोचकर उसने महसूस किया कि वह बार बार गलत था। ये पता चला है कि हम कुएं में मेढक हैं। ये तियान भी है। उसने लिनफॉर्म के हाथ में काली तलवार पर अपनी आंखें तय की। इस व्यक्ति के पास केवल दाजू की खेती का स्तर है, लेकिन वह सिर्फ एक तलवार के साथ एक अमर योद्धा को घायल कर सकता है। ये तलवार निश्चित रूप से दुनिया का सबसे तेज हथियार है। हाँ, ऐसा लगता है कि इस यात्रा से लाभ मेरी कल्पना से बहुत अधिक है। इस बारे में सोचते हुए उन्होंने सीधे अन्य दो अमर क्षेत्र के स्वामी को अपने आस पास का आदेश दिया। मास्टर जी, मास्टर बो, जाओ और तलवार वापस पाओ। हाँ युवा मास्टर, दो बुजुर्गों जी बो ने अपनी आंखें संकुचित कर दी और सीधे जवाब दिया। तियान बी की तरह वे ये भी देख सकते थे कि लिनफॉर्म यान पुरुषों को घायल करने में सक्षम था, क्योंकि उसके हाथ में काली तलवार के कारण सब था। इस काली तलवार की शक्ति उनकी कल्पना से परे थी। फिर दो बुजुर्गों जी बो ने एक ही समय में हमला किया, बाईं ओर और दाएं शूटिंग लिनफॉर्म की और हालांकि लिनफैंग के हाथ में ये जादुई हथियार है, लेकिन फिर भी वे अभी भी डरते नहीं हैं, क्योंकि बस इन दोनों हमलों ने लिनफॉर्म के शरीर में सभी आध्यात्मिक ऊर्जा को पहले ही समाप्त कर दिया था। अब उसके पास कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। अब हमला करने का एक अच्छा समय है। स्वाभाविक रूप से लिनफॉर्म ने पहले से ही अपने शरीर की स्थिति को महसूस किया था। मैं थोड़ा हैरान था। इसे स्वर्गीय तलवार कहा जाने के योग्य है। तलवार की एक यादृच्छिक हड़ताल के साथ ये शरीर में सभी आध्यात्मिक शक्ति को बाहर निकाल सकता है। मैंने दो बुजुर्गों को जीबो पर हमला करते देखा। उसने स्वर्गीय तलवार को फिर से उन दोनों की ओर घुमाया। एक पल में कई और तलवार ऊर्जाओं ने उड़ान भरी। जब वे इसे देख रहे थे और जल्दी से दूर चकित हो गए तो दोनों हैरान थे। तलवार ऊर्जा की शक्ति को महसूस करते हुए उन्होंने राहत की सांस ली। ये हमला पहले की तरह मजबूत नहीं था। उसी समय वह अपने दिल में भी हैरान था। किसी भी आध्यात्मिक शक्ति के बिना ये तलवार सिर्फ साधारण हमलों के साथ ऐसी शक्ति को बढ़ा सकती है। यह निश्चित रूप से एक साधारण तलवार नहीं थी, और जिस तरह वे दोनों तलवार ऊर्जा को चकमा दे रहे थे, लिनफॉर्म की आंखें चमक गईं। अगले क्षण पूरी दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत उसकी ओर बढ़ गई। मूल रूप से कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी। आध्यात्मिक शक्ति फिर से बढ़ी। क्यूई रिफाइनिंग स्टेज, क्लेश क्रॉसिंग स्टेज, दिव्य क्षेत्र, अमर सम्राट, ताओ पूर्वज, यूनिवर्स रियलम। एक पल में लिनफॉर्म ने अपनी सबसे अच्छी स्थिति में बरामद किया। पूरा क्षेत्र लगभग तुरंत पूरा हो गया था। इस तरह के एक दृश्य ने पूरे दर्शकों को चौंका दिया। दो बुजुर्ग जीबो और भी अधिक आश्चर्यचकित थे। उन्होंने पहले कभी आध्यात्मिक ऊर्जा को फिर से भरने का ऐसा तरीका नहीं देखा था, और यह इतनी जल्दी आध्यात्मिक शक्ति की भरपाई करता है। हमला करते रहो। हालांकि वह सीधे तौर पर इसे फिर से भरने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है। अब आसपास कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है। यदि उसकी आध्यात्मिक शक्ति फिर से समाप्त हो जाती है तो वह असहाय होगा। शब्दों के एक त्वरित आदान प्रदान के बाद दोनों लोग चमक गए और लिनफैंग की ओर फिर से बाएं और दाएं धनुष के साथ भाग गए। हाँ, आप मेरी आध्यात्मिक शक्ति को समाप्त करना चाहते हैं? लिनफॉर्म थोड़ा मुस्कुराया। तलवार को फिर से स्विंग करें। एक पल में आकाश में गली दिखाई दी। आकाश में फिर से एक विशाल अंतराल फट गया था। दो बुजुर्गों जीबो को अपने दिलों में अलार्म की एक बड़ी भावना महसूस हुई और जल्दी से किनारे पर चकमा दिया। अब इस लड़के के शरीर में प्रचुर मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति है और उसके पास ये शक्तिशाली हथियार भी है, इसलिए हम उसे सिर पर नहीं लड़ सकते। बचने के लिए आगे बढ़ने की जरूरत है। हालांकि जैसे ही उन्होंने चकमा दिया, उन्होंने उनके पीछे कई चीखें सुनी। चारों ओर मुड़ते हुए उन्होंने एक तलवार ऊर्जा को तुरंत तियान्यू संप्रदाय के शिष्यों से गुजरते हुए देखा। जैसे कि जगह में कोई नहीं था, एक पल में हजारों शिष्यों को दो में विभाजित किया गया था। मूल रूप से सामंजस्यपूर्ण दृश्य सीधे पृथ्वी पर एक शुद्धता में बदल गया। ये देखकर दो बुजुर्गों की पलकें जीबो को ट्विच करती हैं। एक ही समय पर मैं गुस्से से भर गया था। जिन लोगों की मृत्यु हुई उनमें से अधिकांश उनके शिष्य थे। इतने वर्षों के कठिन प्रशिक्षण के बाद वे सभी एक तलवार से लिनफॉर्म द्वारा मारे गए थे। लड़का, तुम मौत की तलाश में हो। दोनों लोग घूम गए और अपनी आंखों में गुस्से से लिनफॉर्म को देखा। हालांकि इस समय लिनफॉर्म ने उन्हें बिल्कुल नहीं देखा, लेकिन इसके बजाय अपनी आंखें तियान बी पर केंद्रित कर दी। जब वह लिनफॉर्म द्वारा देखा गया था तो तियान बी की खोपड़ी झुनझुनी की गई थी। उसने महसूस किया कि उसकी पीठ पर एक ठंड लगी है और उसके शरीर पर अत्यधिक खतरे की भावना बढ़ गई है। अगले पल एक बड़ा हाथ अचानक उसके पीछे दिखाई दिया। उसे तुरंत पकड़ लिया और उसे लिनफॉर्म के पक्ष में ले आया। लिनफॉर्म ने तियान बी की गर्दन को पकड़ लिया और शांति से पूछा, कौन मौत की मांग कर रहा है? दो बुजुर्ग ज्ञान पुरुष और जीबो हैरान थे। युवा गुरु को पकड़ा गया है, ये बुरा है। वे लिनफॉर्म को सावधानी से घूरते रहे। मेरे साथी ताओवादी, मैं आपको शांत करने की सलाह देता हूँ। हम केवल यूमेक विला की युवा महिला से शादी करने के लिए यहाँ हैं। इतने बड़े उपद्रव करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आप हमारे युवा गुरु को चोट पहुंचाते हैं तो आज हम वास्तव में मौत से लड़ेंगे। दो बुजुर्ग जीबो और यान पुरुषों ने लिनफॉर्म को देखा और कहा, चल दर। लिनफॉर्म ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और सीधे अपने आदमियों के साथ यूमेक विला के लिए उड़ान भरी। जब दो बुजुर्गों जीबो ने ये देखा तो वे केवल उन्हें उड़ते हुए देख सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले ही गुप्त रूप से तियान्यू संप्रदाय को सूचित कर दिया था। मेरा मानना है कि संप्रदाय नेता थोड़ी देर में लोगों को यहाँ लाने में सक्षम होगा। जल्द ही लिनफैंग और 3 अन्य यूमेक विला आए। यू मेंग्याओ इसे अब और सहन नहीं कर सका और यूजी की मदद करने के लिए आगे बढ़ा जो जमीन पर गिर गया था। पिता, बेटी, आपको वापस नहीं आना चाहिए था, यूजी ने कुछ चिंता के साथ कहा। उसने अपनी बेटी को इस उम्मीद में भेजने के लिए बहुत दर्द उठाया था कि वह तियान्यू संप्रदाय द्वारा प्रतिष्ठित नहीं होगी, लेकिन मेरी बेटी इस समय वापस आ गई और पिछले सभी प्रयास बर्बाद हो गए। हालांकि वे अभी के लिए सुरक्षित हैं, लेकिन तियान्यू संप्रदाय किस तरह का बल है? वे दूसरों को अपने शिष्यों को कैसे मार सकते हैं? मुझे डर है कि तियान्यू संप्रदाय की सेना के आने से पहले ये बहुत लंबा नहीं होगा। सर, मेरी बेटी को बचाने के लिए धन्यवाद, लेकिन आपको उसे दूर ले जाना चाहिए। यदि आप यहाँ रहते हैं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। यूजी ने लिनफैंग को कृतज्ञता के साथ देखा।
इस समय तियान्यू संप्रदाय पूरी तरह से नाराज हो गया था और यूमेक विला अब मौजूद नहीं होगा। मैं केवल अपनी बेटी को बचाने की पूरी कोशिश कर सकता हूँ। लिन फॉन्ग मुस्कुराया जब उसने ये सुना। अब छोड़ने के लिए बहुत देर हो चुकी है। उसने अभी अभी बोलना समाप्त कर दिया था। अचानक एक ब्लैक होल आकाश में कहीं से बाहर दिखाई दिया। एक आकृति धीरे धीरे इससे बाहर चली गई। जैसे ही वह दिखाई दिया, उसके दबाव की आभा ने पूरे यूमेक विला को ढक दिया। राजसी आभा ने यूमेक विला में सभी को चौंका दिया। मेरे बेटे को किसने पकड़ लिया? सभी के कानों में एक भारी आवाज बजती है। जो व्यक्ति आया था वह तियान्यू संप्रदाय तियान्यू झू का नेता था। अध्याय 361 मृत्यु की तलाश में कौन है? न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोसी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 362 जानशन संप्रदाय के मास्टर से मिलें। पिताजी, तुम यहाँ हो। तियान द्वी का मूल रूप से भयभीत चेहरा तियान यूजू को देखने के बाद तुरंत खुशी में बदल गया। मैं सीधे अपने दिल में खुश हो गया। ये देखकर दो बुजुर्गों जीवों ने भी राहत की सांस ली। सौभाग्य से संप्रदाय नेता यहाँ है, इसलिए चीजें आसान हो जाती हैं। अन्यथा अगर उनके हाथों में युवा गुरु के साथ कुछ भी हुआ तो उनके पास खुद को समझाने में एक कठिन समय होगा। तियान यूजू ने तियान बी को देखा। उसने थोड़ा सिर हिलाया। फिर उन्होंने लिन फैंग की ओर देखा। लड़का, मेरे बेटे को जाने दो और मैं तुम्हारे जीवन को छोड़ दूंगा। पिताजी, हम उसे जाने नहीं दे सकते। उसके हाथ में आत्मा की तलवार बहुत शक्तिशाली है। वह अकेले इस जादू की तलवार के साथ अमर क्षेत्र को मजबूत कर सकता है। हमें इसे छीनना होगा। तियानबी ने जल्दी से उसे रोकने के लिए बोला। ये सुनकर तियान यू हैरान था। क्या एक शक्तिशाली अमर को सिर्फ एक जादू की तलवार से नुकसान पहुंचाया जा सकता है? कोई आश्चर्य नहीं कि वे बिया को पकड़ने में सक्षम थे। फिर उसने सिर हिलाया और फिर से बात की। मुझे अपने हाथ में तलवार दो और मैं तुम्हारी जिंदगी छोड़ दूंगा। यूमेक विला के लोगों के लिए उन्होंने आज मेरे कई शिष्यों को चोट पहुंचाई है, इसलिए उन्हें रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह मामला तय कर लिया गया है। मैं आपको इस पर विचार करने के लिए 3 सेकंड दूंगा। तियान यूचुटोन बहुत दबंग था। भले ही उसका बेटा दुश्मन के हाथों में था, फिर भी उसे अपनी गलती को स्वीकार करने या अपना सिर झुकने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार वह पहले ही दिखा चुका है। क्या उसका बेटा अभी भी मारा जा सकता है? पूरे पश्चिम में उसे देखकर कौन सेवक नहीं होगा। तथापि लिन फॉन्ग ने इसे नजरअंदाज कर दिया। वह तब तक इंतजार करता रहा जब तक कि 3 सांसें कहने से पहले गुजर गईं। आपका बेटा अब मेरे हाथों में है और आप अभी भी मुझे धमकी दे रहे हैं। क्या आपको डर नहीं है कि अगर मेरा हाथ हिलता है तो तुम्हारा बेटा मर जाएगा? तियान यूचू ने यह सुनने के बाद चुटकी ली। इस दुनिया में जो भी मजबूत है वह सही है। मेरा बेटा आपके हाथों में है तो क्या आप उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत करते हैं? आप जैसा नीच व्यक्ति मुझे धमकी देने के योग्य है? उनके पिता ने जो कहा उसे सुनने के बाद तियान बियाई ने भी अधिक आत्मविश्वास महसूस किया। उनकी आवाज का स्वर भी घमंडी होने लगा। जब मैं पहली बार पकड़ा गया था तो मैं मदद नहीं कर सकता था, लेकिन घबराहट महसूस कर रहा था। लेकिन अब वह बस यह नहीं मानता था कि लिन फॉन्ग वास्तव में उस पर हमला करने की हिम्मत करेंगे। हा, क्या तुम मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत करते हो? लड़का, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि मैं मुझे जल्दी से जाने दो और दोनों हाथों से जादू की तलवार को सौंप दें। मैं आपके जीवन को ध्यान में रखते हुए विचार कर सकता हूँ। तियानबी ने अभी तक बोलना समाप्त नहीं किया था। मैंने तलवार की रोशनी का एक फ्लैश देखा। तियानबी ने केवल अपनी गर्दन पर एक ठंड महसूस की और फिर वह खुद को छोटा और छोटा महसूस कर रहा था जब तक कि उसका सिर उसकी एड़ी पर नहीं गिर गया। फिर मेरी आंखों से पहले सब कुछ काला हो गया और मेरी चेतना पूरी तरह से फैल गई। और दृश्य पर तियान्यू संप्रदाय और यूमेक विला के सभी लोग स्तब्ध थे। वे सभी उनके सामने घटनास्थल पर खाली थे। तियानबी के सिर को जमीन पर गिरते हुए देखते हुए वे सभी गूंगे थे। वास्तव में बस उसे इस तरह मार डालो। क्षमा करें, जब आप मुझे उकसाते हैं तो मुझे गुस्सा आता है। लिन फॉन्ग ने स्वर्गीय दाओ तलवार को दूर रखा और हल्के से कहा, युवा मास्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तियान्यू संप्रदाय में हर कोई अपने होश में आया और अविश्वास और क्रोध में था। तियान यूजू की आंखें गुस्से से भड़क गईं। आप मर चुके हैं, आप आज निश्चित रूप से मर चुके हैं, मैंने कहा। यूमेक विला में सभी कर्मचारी गूंगा हो गया। वाह, यह महान लड़का कहाँ से आया था? तियान्यू संप्रदाय के युवा गुरु, क्या वह इस तरह से मारा जा सकता है? क्या आपको इतना क्रोधित होना है? यू जी ने असहाय रूप से कहा, मेरे प्यारे दोस्त, आपकी मदद के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे डर है कि आप आज फंसाए जाएंगे। केवल एक समाधान बचा है। चलो तियान्यू संप्रदाय को रोकते हैं और आप मेरी बेटी को ले जाते हैं और भाग जाते हैं। आप जहां भी कर सकते हैं भागो, ये सबसे अच्छा होगा। यदि आप जान तियान संप्रदाय से बच सकते हैं तो आप सुरक्षित रहेंगे। जैसा कि उन्होंने बात की, यूजी ने यू मेंग्याओ को सीधे लिन फॉन्ग की तरफ धकेल दिया। आप लोग जल्दी से भाग जाते हैं, मैं तियान्यू संप्रदाय को रोक दूंगा। लिन फॉन्ग मुस्कुराया जब उसने ये सुना। भागने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि झानियन संप्रदाय के लोग आ गए हैं। उसने अभी बोलना समाप्त कर दिया था। फिर एक विशाल ब्लैक होल फिर से यूमेक विला के ऊपर आकाश में दिखाई दिया। तुरंत निम्नलिखित एक अत्यंत शक्तिशाली आभा इससे निकली। सुंदर आंकड़ों की एक पंक्ति सामने की ओर चली गई। वे शांगगुआन, याया, कायुन, मोमीर और यूंगसी थे। वे सभी एक शक्तिशाली आभा को बाहर निकालते हैं जो तियान्यू झू से भी अधिक मजबूत है। उनके पीछे झंतियन संप्रदाय के सभी बुजुर्ग और शिष्य थे। लड़कियों की आंखें चमक गईं और उन्होंने लिन फॉन्ग के बगल में लिन फॉन्ग और यू मेंग्याओ को तुरंत पाया। ये देखकर चू लिंगलोंग ने अपने हाथों को फैलाया और कहा, देखो, मैंने तुमसे कहा था, कोई फर्क नहीं पड़ता कि लिन फॉन्ग कहाँ जाता है या उसे क्या परेशानी होती है, ये हमेशा महिलाओं से संबंधित होता है। तियान्यू संप्रदाय की तरफ जब तियान्यू ने शांगगुआन, याया और कायुन को देखा तो उसकी पलकें अस्वाभाविक रूप से बदल गईं। ये दोनों महिलाएं बहुत सुंदर हैं, लेकिन उनकी ताकत भी भयानक है। उन्हें पिछली बार अपने हाथों में नुकसान हुआ था, लेकिन ये सोचकर कि यह मेरा क्षेत्र है, मैं किसी भी चीज से डरता नहीं हूँ। उन्होंने तुरंत पूछा, शांगगुआन, याया, आपके झानियन संप्रदाय ने अचानक मेरे तियान्यू संप्रदाय के क्षेत्र में इतने सारे लोगों को क्यों लाया? क्या आप अभी भी हमारे साथ युद्ध में जाना चाहते हैं? यह उनके तियान्यू संप्रदाय का क्षेत्र है। उसे केवल तियान्यू संप्रदाय के सभी लोगों को टेलीपोर्ट करने के लिए एक विचार की आवश्यकता है। जैसा कि कहा जाता है, एक मजबूत ड्रैगन एक स्थानीय सांप को नहीं हरा सकता है। यह उसका क्षेत्र है और वह यह नहीं मानता है कि झानियन संप्रदाय ने यहाँ एक युद्ध शुरू करने की हिम्मत की है।
एक युद्ध शुरू करो, आप लोग इसके लायक नहीं हैं। शांगगुआन याया के बगल में कायून ने ये सुनने के बाद तिरस्कार के साथ कहा। फिर कई महिलाओं ने अपनी आंखें लिन में बदल दी फेंक। ये देखकर लिन फॉन्ग थोड़ा मुस्कुराया। आप लोग इन दिनों कैसे हैं? अच्छा, बहुत अच्छा। आपके विपरीत, आप 100 से अधिक वर्षों के बाद यहाँ आए थे और जैसे ही हम मिले आपको एक और मिला, मोमीर ने एक पाउट के साथ कहा। उसके शब्दों ने सभी को चौंका दिया। वे सभी मोमीर और लिन फॉन्ग को देखते थे। उनके बीच क्या संबंध है? तियान यूजो भी थोड़ा भ्रमित था। क्या इन लोगों ने झानियन संप्रदाय के नेता की महिला नहीं कहा है? मैं अब इस चींटी जैसे बच्चे के साथ क्यों शामिल हूँ? क्या ऐसा हो सकता है कि उनमें से एक बहुत अकेला था और एक साथी पाया? जैसे वह ये सोच रहा था, शांगगुआन याया ने कुछ महिला परियों का नेतृत्व किया और लिन फैंग के पास आई जैसे कि वे परियां पृथ्वी पर उतर रही थीं। अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ वह थोड़ा झुका और कहा, झानियन संप्रदाय के शांगगुआन याया, मैं संप्रदाय के मास्टर को अपने सम्मान का भुगतान करता हूँ। उसने अभी अभी बोलना समाप्त कर दिया था। अन्य महिलाओं ने भी बात की। क्यायून, मोमीर, यूंगसी, संप्रदाय के मास्टर को शुभकामनाएं। आकाश के ऊपर जानियन संप्रदाय के सभी बुजुर्गों और शिष्यों ने लिन फॉन्ग को झुकाया और श्रद्धांजलि दी। झनियन संप्रदाय के स्वर तलवार मंडप संप्रदाय के मास्टर को श्रद्धांजलि देते हैं। हिगुआन पवेलियन, द क्यूक्सिंग पवेलियन, जानटियन संप्रदाय के तियानहुओ मंडप संप्रदाय के मास्टर को बधाई। पूरी जगह घातक चुप्पी में थी। अध्याय 362, जानशन संप्रदाय के मास्टर से मिलें। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024, 2025। निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 363, लिन परिवार के सदस्य, परिवार के प्रमुख से मिलें। मेट्रोपॉलिटन, तियान्यू संप्रदाय में हर कोई स्तब्ध था। दो बुजुर्ग यान पुरुष और जीबो सभी स्तब्ध थे। यू मिंगयाओ और यू शानजियाओहुआन ने अविश्वास में अपने मुंह चौड़े खोले। हम किस तरह के व्यक्ति से मिले? यू जी और बड़ों के एक समूह ने अपनी आंखें चौड़ी कर दी। उसी समय वह भी हैरान था। उसने अपनी बेटी को थोड़ी देर के लिए बाहर जाने दिया, लेकिन वह वास्तव में झानियन संप्रदाय के नेता से मिली थी। इस तरह की किस्मत वास्तव में अद्वितीय है। अब यूनमेग विला बच गया है। अगर वह अपनी बेटी को आगे जाने देता है तो शायद प्राचीन लिन परिवार के लोगों को भी यहाँ लाया जा सकता है। वह उसके दिल में मजाक करता है। साइट पर तियान यूचू ने अपनी आंखों में कुछ संदेह के साथ लिन फॉन्ग को देखा। ये लड़का जो इतना कमजोर है, वह जानियन संप्रदाय का नेता कैसे हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे पुनर्जन्म दिया गया? वह तुरंत प्रसन्न हो गया। जब उन्होंने जानटियन संप्रदाय को घेरने के लिए 16 संप्रदायों का नेतृत्व किया तो शांगगुआन याया एक कदम के साथ हजारों मील दूर जम गया और उनमें से अधिकांश मारे गए या घायल हो गए। लेकिन उस समय शीर्ष मुकाबला शक्ति क्षतिग्रस्त नहीं थी। जिस कारण से उन्होंने हमला जारी नहीं रखा वह इसलिए था क्योंकि वे डरते थे कि झानियन संप्रदाय के नेता, जो पहले कभी दिखाई नहीं दिए थे, अचानक दिखाई देंगे। आखिरकार एक संप्रदाय नेता की पत्नी की ताकत लगभग उनके समान है। तब झानियन संप्रदाय का नेता केवल मजबूत हो जाएगा। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि झानियन संप्रदाय का वर्तमान नेता इतना कमजोर है। यदि आप इसके बारे में इस तरह से सोचते हैं तो इस बार झानियन संप्रदाय के सभी लड़ाई बल आ रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि झानियन संप्रदाय के नेता 100 साल तक दिखाई नहीं दिए हैं और हमेशा से इतने रहस्यमय रहे हैं। ये पता चला है कि इसे पुनर्जन्म दिया गया था और बहुत पहले पुनर्निर्माण किया गया था। यह एक अफसोस की बात है कि उन्होंने अब केवल ब्रह्मांड के दायरे में खेती की है। ये दिलचस्प है। चूंकि आप झानियन संप्रदाय से यहाँ हैं, इसलिए आपको आज मुझे एक स्पष्टीकरण देना होगा। आप तथाकथित संप्रदाय नेता बस मेरे बेटे को मार डाला। यदि आप आज खुद को नहीं समझाते हैं तो मैं आपको मौत से लड़ूंगा। आप में से कोई भी आसानी से नहीं छोड़ सकता। चूंकि दूसरे पक्ष के नेता अभी तक शक्तिशाली नहीं हो गए हैं, इसलिए उन्हें बोलने में अधिक विश्वास है। क्या अधिक है? ये तियान्यू संप्रदाय का क्षेत्र है। एक आदेश के साथ 16 प्रमुख संप्रदाय एक पल में पहुंचेंगे। तब तक यहाँ तक कि झानियन संप्रदाय को एक निष्क्रिय स्थिति में रखा जाएगा। अपराध स्वीकार करना, मेरे पति कभी किसी को निर्देश नहीं देते हैं। यदि आप युद्ध शुरू करना चाहते हैं तो चलो लड़ते हैं। यह कहने वाला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से कयून था। वह खुद एक बेहद गर्वित व्यक्ति है। इस दुनिया में वह लिन फॉन्ग को छोड़कर किसी को भी प्रस्तुत नहीं करती है। हाँ, ठीक है, उस मामले में तो चलो आप जैसा चाहें वैसा ही करते हैं। तियान्यू ने अपना हाथ जमकर लहराया। आकाश में अक्सर काले छेद दिखाई देते हैं। मीन तुरंत ब्लैक होल सीधे पश्चिम में प्रमुख संप्रदायों की ओर ले जाते हैं। झानियन संप्रदाय यहाँ एक लड़ाई को भड़काने के लिए है। सभी संप्रदाय इकट्ठा होते हैं। तुरंत बल एक के बाद एक पहुंचे, लेकिन एक पल के भीतर यूनमेग विला के विपरीत पक्ष लोगों से भरा हुआ था। सभी 17 ताकतें एक साथ इकट्ठा हुई। दृश्य एक विशाल आभा ने पूरे स्थल को कवर किया। 5 अमर क्षेत्र पावर हाउस हैं जो कि झानियन संप्रदाय से अधिक है। इसके अलावा सैकड़ों अमर हैं, दसियों हजार ब्रह्मांडीय स्थान और अनगिनत अन्य शक्तिशाली लोग हैं। हाँ, मुझे आश्चर्य है कि अब भी आपके पास क्या विश्वास है। तियान्यू बहुत खुश था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कई साल पहले जो इच्छा पूरी नहीं हुई थी वह आज अचानक पूरी हो जाएगी। क्या संयोग है। एक बेटे की मृत्यु के कारण झानियन संप्रदाय ने अपनी वास्तविक ताकत को प्रकट किया और उन्होंने इसे मेरे दरवाजे पर पहुंचा दिया। इसे इस तरह से देखते हुए उनके बेटे की मृत्यु इसके लायक थी। बस आप में से कुछ के साथ मेरे पति आप सभी को एक कदम से मार सकते हैं। कायून बिल्कुल भी डरता नहीं था, लेकिन कोशिश करने के लिए उत्सुक था। लेकिन तियान्यूजो ने इस पर विश्वास नहीं किया। एक विश्व स्तरीय योद्धा कितना शक्तिशाली हो सकता है? ऐसा लगता है कि जान तियानजोंग वास्तव में चाल से बाहर चला गया है। इस बारे में सोचो। वह कहने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। उन्हें पकड़ो। झानियन संप्रदाय को नष्ट करें। तुरंत तियान्यू संप्रदाय के लोग अन्य बलों के साथ झानियन संप्रदाय के लोगों की ओर बढ़े। बस इस क्षण में अचानक आकाश में फिर से एक बड़ा अंतर दिखाई दिया। तुरंत लिन परिवार के सदस्य एक आभा के साथ एक एक करके आयोजन स्थल में चले गए, जो पूरे स्थल को अभिभूत कर दिया। वे सभी दबाव की एक भारी भावना को छोड़ देते हैं। एक भयानक दबाव दिखाई दिया जिससे हर कोई रुक गया कि वे कहाँ थे। इसने तियान्यू संप्रदाय बना दिया और 16 संप्रदायों की हिम्मत नहीं हुई। तियानदाओ आकाशगंगा में सबसे पुराने परिवार के रूप में कोई भी लिन परिवार की पृष्ठभूमि पर संदेह नहीं करेगा। जब यूनमेग विला में लोगों ने ये देखा तो आश्चर्य का एक संकेत उनके चेहरे पर चमक गया। प्राचीन लिन परिवार के लोग यहाँ भी क्यों हैं? यूजी भी बहुत उत्सुक थे। मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन मेरे दिल में कुछ संदेह है।
एक दिन के भीतर तियानदाओ आकाशगंगा में 4 सबसे शक्तिशाली बलों में से 3 पहुंचे। क्या ये हो सकता है कि मेरा यूनिक विला एक ऐसी जगह है जिसके लिए सैन्य रणनीतिकारों को लड़ना चाहिए? हाँ, ये यहाँ बहुत जीवंत है। लिन मो और लिन चू ने एक बूढ़े व्यक्ति का समर्थन किया और धीरे धीरे भीड़ के केंद्र में चले गए, फिर धीरे धीरे बात की। जब वह व्यक्ति को आते देखा तो तियान्यू हैरान रह गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार जो व्यक्ति आया वह प्राचीन लिन परिवार का सबसे पुराना बड़ा था। कोई नहीं जानता कि यह व्यक्ति कितना पुराना है और कोई भी इसकी ताकत नहीं जानता। प्राचीन लिन परिवार के पास बहुत गहरी नींव है, इसलिए वह उन्हें आसानी से भड़काने की हिम्मत नहीं करता है। हालांकि जब तक कोई भी लिन परिवार को उकसाता है तब तक लिन परिवार आमतौर पर कार्रवाई नहीं करेगा। इसके अलावा चूंकि लिन परिवार भी है, इसलिए लिन परिवार को लड़ाई में खींचना और झानियन संप्रदाय को विभाजित करना बेहतर होगा। इस तरह उसका तियान्यू संप्रदाय झानियन संप्रदाय के साथ आपसी हार से बच सकता है। इस बारे में सोचो। तियान यूचू ने मुस्कुराया और कहा, श्रीलिन, आप सही समय पर आए थे। मेरे पास बस कुछ ऐसा हुआ है जो मैं चाहता था कि आप न्याय करना चाहते हैं। झानियन संप्रदाय बहुत दूर चला गया है और वास्तव में मेरे तियान्यू संप्रदाय के क्षेत्र में आया है जो वे चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने सिर्फ मेरे सबसे प्रिय बेटे को मार डाला। इतना ही नहीं, वे हमारी सीमा पर एक बड़ी सेना भी भेज रहे हैं, हमारे पश्चिमी क्षेत्र को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ओल्ड लिन, वे वास्तव में बहुत दूर जा रहे हैं। अगर हम इस तरह के एक संप्रदाय को आकार में बढ़ने की अनुमति देते हैं तो ये संभवतः पूरे तियानदाओ आकाशगंगा में आपदा लाएगा। आपके बारे में लिन परिवार को कैसे कार्रवाई करने के लिए कहें और हम झानियन संप्रदाय को नष्ट करने के लिए मिलकर काम करते हैं। बेशक झानियन संप्रदाय को नष्ट करने के बाद मैं केवल उस बच्चे और झानियन संप्रदाय के नेताओं की कई पत्नियों को चाहता हूँ। उनके सभी संसाधन आपके हैं। कैसे? तियान यूजू को भरोसा था कि कोई भी इस स्थिति से इनकार नहीं करना चाहेगा। आखिरकार वे सभी ज़ैंटियन संप्रदाय के संसाधन हैं। यहाँ तक कि अगर इतना बड़ा संप्रदाय तेजी से बढ़ रहा है तब भी यह थोड़े समय में बहुत सारे संसाधनों को जमा कर सकता है। कोई भी बल मना नहीं करना चाहेगा। लिन फैंग को यही कारण था कि वह लिन फॉन के हाथ में जादू की तलवार के लिए एक फैंसी ले गया था। बस अब तियान बी ने कहा कि ये जादू की तलवार हो सकती है एक मामूली झूले के साथ एक अमर क्षेत्र विशेषज्ञ को घायल करें। एक बिल्कुल जादुई हथियार। इन कबीले नेता की पत्नियों के लिए उन्होंने अपने बेटों को खो दिया था और दिल टूट गया था। उसे अपनी घायल आत्मा को आराम देने के लिए दूसरे को जन्म देना पड़ा, है ना? तियान्यू के पास एक अच्छा विचार था। जब यूनमेक विला में सभी ने ये सुना तो वे सभी अपने दिलों में एक डूबने का एहसास महसूस करते थे। क्या लिन परिवार ऐसी लुभावना परिस्थितियों से सहमत होगा? और अजीब बात है, लिन परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग ने तियान यूजू को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन लिन मो और लिन चू के समर्थन के साथ लिन फॉन कदम से कदम की ओर चला गया। इस स्थिति ने मौजूद सभी का ध्यान आकर्षित किया। फिर दर्शकों में सभी के टकटकी के तहत उन्होंने धीरे धीरे लिन फॉन को सलाम किया और कहा, लिन जिन, लिन परिवार के बड़े परिवार के प्रमुख को बधाई देते हैं। तुरंत लिन परिवार के सभी सदस्यों ने लिन फॉन को सलाम किया। लिन परिवार के सदस्य परिवार के प्रमुख से मिले। ध्वनि पृथ्वी डूब रही थी और दर्शकों में हर कोई हैरान था। अध्याय 363। लिन परिवार के सदस्य परिवार के प्रमुख से मिले। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 364। स्वर्ग के स्वामी की बहन के साथ एक बच्चा है। लिन परिवार के सदस्य परिवार के प्रमुख से मिले। लिन परिवार के सभी शिष्यों ने लिन फॉन को श्रद्धांजलि दी। ध्वनि पृथ्वी डूब रही थी और लिन परिवार राजसी था। पूरी जगह घातक चुप्पी में थी। तियान यूचू स्तब्ध था और 2 बुजुर्ग जीबो स्तब्ध थे। यूं जी दंग रह गई। यूं मेंग्याओ, यूं शान और जिहुआन दंग रह गए। यूनमेक विला में हर कोई स्तब्ध था। इस समय सभी का दिमाग लगातार उस दृश्य को याद कर रहा था जो अभी हुआ था। कुछ शब्दों को याद करते हुए बस कहा, हयाशी परिवार के मालिक लिन फॉन न केवल झानियन संप्रदाय के नेता हैं बल्कि प्राचीन लिन परिवार के पैट्रियार्क भी हैं। जब तियान्यू संप्रदाय और अन्य 16 संप्रदायों ने इन शब्दों को सुना तो उन्होंने तुरंत अपने पूरे शरीर में एक चरम सर्द महसूस की। उसका शरीर हिल गया और वह लगभग आकाश से गिर गया। जितना अधिक वे इसके बारे में सोचते थे उतना ही हताश हो गया। इस समय वे चाहते थे कि वे चेहरे में खुद को मुश्किल से थप्पड़ मार सकें। हमने किस तरह का अस्तित्व उकसाया है? हयाशी परिवार, जमींदार। तियान यूचू अचानक चौंक गया। क्या वह अभी भी लिन परिवार का प्रमुख है? झानियन संप्रदाय के नेता और लिन परिवार के प्रमुख कौन है ये? इस समय महान एल्डर लिन जिनकई ने धीरे से अपना सिर घुमाया और तियान यूचू को देखा जिसमें उसकी आंखों में एक खतरनाक प्रकाश चमकती थी। बस अब आपने कहा था कि आप हमारे लिन परिवार के प्रमुख को मारना चाहते थे और हमारे लिन परिवार की मालकिन को अपमानित करना चाहते थे। ये सुनकर 17 प्रमुख संप्रदायों के सभी लोगों के भाव तुरंत बदल गए। किसी भी समय पकड़ने में असमर्थ वे एक के बाद एक हवा से गिर गए। समापन, सब खत्म हो चुका है। एक बार में 2 प्रमुख बलों को नाराज। क्या अभी भी इसके लिए कोई नौकरी है? तियान यूचू ने लिन फॉन पर अपनी आंखें तय की। उसके बारे में कुछ खास देखने की कोशिश कर रहा है और जिस क्षण वह वास्तव में लिन फॉन को गंभीरता से देखता था, एक आकृति जिसे वह हजारों साल से भूल गया था वह अचानक उसके दिमाग में आ गया। वन भगवान! एक पल में ठंड उसके पूरे शरीर में फैल गई। एक अकेला आकृति आकाश से गिर गई। हे, कोई आश्चर्य नहीं कि पिछले 100 वर्षों में झंतियन संप्रदाय इतनी तेजी से विकसित हो गया है। कोई आश्चर्य नहीं कि कायून ने कहा कि वह अकेले हमारे तियान्यू संप्रदाय को नष्ट कर सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि प्राचीन लिन परिवार व्यक्ति में जान तियानजों को बधाई देने के लिए आया था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह बहुत शांत था, यहाँ तक कि खारिज कर दिया शुरू से अंत तक। ये पता चला है कि वह जंगल का देवता है। उन खतरों के बारे में सोचकर जो उसने अभी बनाए थे और उनके पास मौजूद सभी अजीब विचार थे, उन्होंने उन्हें हास्यास्पद पाया। शायद लॉर्ड लिन की नजर में मैं सिर्फ एक जोकर हूँ। मैं अपने और दूसरों के प्रदर्शन को देखते हुए हंस रहा था। इस समय लिन जिन की इत्मीनान से आवाज लगी, सभी के भाग्य का फैसला किया। लिन परिवार के सदस्य, कोई हमारे लिन परिवार के मास्टर को मारना चाहता है और हमारे लिन परिवार की मालकिन का अपमान करना चाहता है। हमें क्या करना चाहिए? मार डालो, मारो, मारो। लिन जिन ने सिर हिलाया। कार्रवाई नहीं करने के इतने वर्षों के बाद ये समय है कि दुनिया को लिन परिवार की ताकत देखने दें। जाओ तुरंत। ये सभी बच्चे लिन परिवार ने हमला करने की पहल की।
वे तियान्यू संप्रदाय शिविर में पागल हो गए। जान तियानजोंग ने पीछे हटना और एक लड़ाई तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई। दो प्रमुख बलों में शामिल हो गए और पूरे तियान्यू संप्रदाय के शिविर को घटनास्थल पर भारी लाभ के साथ कुचल दिया। लंबे समय से पहले उनमें से अधिकांश मारे गए या घायल हो गए। तियान्यू झू और कई अन्य शक्तिशाली योद्धा मौत से लड़ने वाले थे। एक पल में वह सैकड़ों शक्तिशाली योद्धाओं से घिरा हुआ था। 4 शक्तिशाली पुरुष तुरंत अंतहीन हमलों में डूब गए थे। उसके सामने के मजबूत लोगों को देखते हुए उनमें से प्रत्येक खुद के रूप में मजबूत है। तियान यूचू ने कड़वा मुस्कुराया, एक गलत कदम, हर कदम गलत है। फिर मेरी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया और मैं मर गया। अब तक यूमेक विला में सभी को लगा जैसे वे एक सपने में थे। यह अविश्वसनीय था। हम सभी इसे जीवित कर सकते हैं। यू जी और भी अधिक खुश थे। मेरी बेटी की किस्मत वास्तव में अविश्वसनीय है। दूसरा पहलू, लिन जिन लिन फंग के पास आया और थोड़ा झुका। मास्टर, मैडम। लिन फैंग ने लिन चू और लिन मो पर नजर डाली और उसके दिल में आहें भरी। ऐसा लगता है कि ये दोनों लोग अभी भी अपनी ताकत को छिपा रहे हैं जब तक कि वे ऊपरी दायरे तक नहीं पहुंच जाते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे पिताजी ने शुरू से अंत तक मेरे जीवन या मृत्यु के बारे में ज्यादा परवाह नहीं की। तियान्यू संप्रदाय का मामला भी मेरे पिता द्वारा व्यवस्थित किया गया था, है ना? लिन फॉन्ग ने सीधे अपने दिमाग में सवाल पूछा। जब से वह अपने पिता के संपर्क में आया, वह अब किसी भी संयोग में विश्वास नहीं करता था। जब तक ये खुद से संबंधित एक संयोग है, तब तक यह मेरे पिता द्वारा व्यवस्थित होने की सबसे अधिक संभावना है। लिन जिन ने सिर हिलाया और स्वीकार किया। हाँ, पितृसत्ता, पूर्वज ने पहले ही सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है। लिन परिवार ने कई वर्षों तक इंतजार किया है, बस परिवार के प्रमुख के लिए एक भगवान बनने के लिए। पूर्वज ने पहले ही गणना कर ली है। जब तियान्यू संप्रदाय से दिव्य क्रिस्टल लाया जाता है, तो पितृसत्ता दिव्य क्षेत्र पर अपना हमला शुरू कर सकती है। सीधे दैवीय क्षेत्र को प्रभावित करता है। लिन फॉन्ग हैरान था। वह अभी भी दिव्य क्षेत्र से कई स्थानों से दूर था। इसके अलावा क्यूई का उनका वर्तमान समुद्र पहले से ही अकल्पनीय रूप से विशाल हो गया है। दाओ पूर्वजों के दायरे से लेकर ब्रह्मांड के दायरे तक उन्होंने सीधे पूरे तियानजिन स्टार डोमेन में ईश्वरीय दायरे को दूर कर दिया है। अगर मैं दिव्य क्षेत्र के माध्यम से टूटना चाहता हूं, तो मुझे आश्चर्य है कि मुझे कितने दिव्य क्रिस्टल की आवश्यकता होगी। मास्टर, पूर्वज पहले ही इसकी गणना कर चुके हैं। तियानदाओ आकाशगंगा पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ी और सबसे अमीर आकाशगंगा है। बहुत पहले तियानदाओ आकाशगंगा ने पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा को संग्रहित करने वाले अधिकांश दिव्य क्रिस्टल पर कब्जा कर लिया था। ये कहा जा सकता है कि तियानदाओ आकाशगंगा अकेले 90% आध्यात्मिक ऊर्जा और आध्यात्मिक पत्थरों और पूरे ब्रह्मांड में क्रिस्टल के लिए जिम्मेदार है। और इन दिव्य क्रिस्टल में से अधिकांश हमारे 3 प्रमुख बलों, लिन परिवार, तियान्यू संप्रदाय और झानियन संप्रदाय के हाथों में हैं। जब हम तियान्यू संप्रदाय को नष्ट कर देते हैं, तो हमारे लिन परिवार और झानियन संप्रदाय के भगवान क्षेत्र के साथ ये पितृसत्ता के लिए पर्याप्त होगा कि वह ईश्वर के दायरे को प्रभावित करे। लिन जिन ने जो कहा, उसे सुनने के बाद लिन फॉन्ग को थोड़ा प्रसन्नता महसूस हुई। पिताजी ने आखिरकार कुछ ऐसा किया जिसने मुझे धोखा नहीं दिया। हालांकि वह जितने करीब दिव्य क्षेत्र के करीब पहुंच गया, उतना ही अधिक चिंतित हो गया। अब तक मुझे अभी भी यह पता नहीं चला है कि उसके शरीर के मरने के बाद मेरे पिता को फिर से जीवित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जा सकता है और उसकी आत्मा भंग हो गई है। जल्द ही युद्ध के मैदान को साफ कर दिया गया है। पश्चिम में सभी 17 प्रमुख संप्रदायों को नष्ट कर दिया गया था। सभी दिव्य क्रिस्टल एक साथ इकट्ठा हुए थे। लिन फॉन्ग एक खुली जगह पर बैठे और उसके सिर के ऊपर और उसके शरीर के नीचे दिव्य क्रिस्टल जीवन शक्ति से भरे हुए थे। दिव्य क्षेत्र पर हमला शुरू करें। सैकड़ों साल बाद लिन फॉन्ग के शरीर से 6 रंग का प्रकाश निकला। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी टकटकी दिव्य चेतना की तरह थी और एक पल में वह पूरे ब्रह्मांड में सभी विशाल आकाशगंगाओं और स्टार क्षेत्रों में ले गया। उनका मन अब स्पष्ट है। उनका क्यूई सागर पूरी तरह से भरा हुआ है और उनकी आध्यात्मिक जागरूकता पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। सिर्फ एक नजर के साथ वह तुरंत सब कुछ देख सकता था जो सभी आकाशगंगाओं और स्टार क्षेत्रों में हुआ था। इस दुनिया में स्वर्ग के रास्ते की तरह सब कुछ क्रिस्टल स्पष्ट हो गया। यहाँ तक कि सिर्फ एक विचार के साथ आप किसी भी कोने, किसी भी आकाशगंगा तक पहुंच सकते हैं। वह किसी भी आकाशगंगा को सिर्फ एक विचार के साथ नष्ट कर सकते हैं। मैं अभी तक दिव्य क्षेत्र में नहीं हूँ। अंतहीन क्षेत्र, शिखर या पूर्णता, ये साधारण अंतहीन दायरे के लिए तुलनीय नहीं है, लेकिन ये दिव्य क्षेत्र नहीं है। मैं एक ऐसी स्थिति में हूँ जहाँ मैं दिव्य क्षेत्र में पहुंच गया हूँ, लेकिन मैं अभी तक दिव्य क्षेत्र में नहीं हूँ। मेरी नजर में अंतहीन क्षेत्र के चरम पर आम लोग हास्यास्पद रूप से कमजोर हैं, लेकिन मुझे पता है कि मैं अभी तक दिव्य क्षेत्र में नहीं हूँ। लिन फॉन्ग ने भड़काया। वह महसूस कर सकता था कि उसकी वर्तमान ताकत दिव्य क्षेत्र तक पहुंच गई थी, लेकिन बस एक छोटा अंतर था। हाँ, मैं आखिरकार अपनी खेती के शिखर पर पहुंच गया हूँ। मैं केवल एक बाल की चौड़ाई दैवीय क्षेत्र तक पहुंचने से दूर हूँ। बुरा नहीं, बुरा नहीं। उसके कानों में एक परिचित आवाज दिखाई दी और लिन फॉन्ग ने थोड़ा मुस्कुराया। पिताजी, क्या मुझे कुछ याद आ रहा है? लिन किंगचिन लिन फैंग के पास आए और कहा, आपने अब केवल ताकत हासिल की है, लेकिन आपके पास ईश्वरत्व नहीं है और आपका मन की स्थिति सही नहीं है, इसलिए आप एक भगवान नहीं बन सकते। तो अब आपको कुछ स्वर्गीय रक्त की आवश्यकता है। लिन फॉन्ग हैरान था। स्वर्गीय दाव का खून? क्या मुझे स्वर्गीय दाव के स्वामी को मारना है? लिन किंगचिन ने अपना हाथ लहराया। यह आवश्यक नहीं है। स्वर्ग के भगवान की एक बहन है, आप बस जा सकते हैं और उसके साथ एक बच्चा हो सकता है। इस तरह आपके पास स्वर्ग का खून और मन की एक आदर्श स्थिति होगी। लिन फॉन्ग अध्याय 364 स्वर्ग के स्वामी की बहन के साथ एक बच्चा है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास, समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट, खरगोश, अध्याय 365, जन्म लेने के लिए 108 तरीके। क्या चले जाओ। लिन किंगचिन का आंकड़ा सीधे लिन फॉन्ग के पीछे चमक गया और उसे लुशेन पर्वत में लात मारी। लिन फैंग ने माउंट लुशेन में प्रवेश करने के बाद उन्होंने लुओ शिन को देखा, जो बर्फ की तरह सफेद कपड़े पहने हुए थे, और पूछा, क्या आप मेरे साथ एक बच्चे को जन्म दे सकते हैं? लुओ शिन ने सीधे सहमति व्यक्त की। ठीक है, जब तक आप अपने हाथों या पैरों का उपयोग किए बिना मुझे हरा सकते हैं और मुझे 3 दिनों के लिए बिस्तर से बाहर रख सकते हैं, मैं आपकी बात सुनूंगा। लिन फॉन्ग दंग रह गया। ये किस तरह का खेल है? लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये सिर्फ हाथों या पैरों का उपयोग नहीं कर रहा है? मेरे शरीर पर बहुत सारे स्थान हैं जिनका उपयोग हमले के लिए किया जा सकता है।
चलो लड़ाई करें, युद्ध शुरू होने वाला है। लुओ शिन ने अपने हाथ में आइस सोल डिवाइन कोड़ा पकड़ लिया और लिन फॉन्ग के पास एक पल में चाबुक मार दिया, उसे कोड़े के साथ जोर से मार दिया। अगला पल चर्चा, लुओ शिन के शरीर पर एक संयम रखा गया था, तुरंत उसे जमीन पर दस्तक दी। युद्ध एक पल में समाप्त हो गया। लिन फॉन्ग लुओ शिन के बगल में लापरवाही से बैठे थे। वह उसे अपनी कहानी बताने लगा। जब वह बस उठा, जब वह धीरे धीरे मजबूत हो गया और फिर बाद में उसे पता चला कि सब कुछ उसके पिता द्वारा स्थापित एक जाल था। वह भागना चाहता था लेकिन खुद को एक और जाल में पाया। एक बात दूसरे की ओर जाती है। सब कुछ मेरे पिता द्वारा व्यवस्थित किया जाता है। लुओ शिन ने सिर्फ चुपचाप सुना। दोनों ने 5 दिन और 5 रातों के लिए बातचीत की। अंत में हम वर्तमान क्षण में आए हैं। तो अगर मैं अब एक भगवान बनना चाहता हूँ तो मेरे पास आपके साथ एक बच्चा होना चाहिए। यहाँ तक कि कोई व्यक्ति जितना शक्तिशाली मेरे पिता की मुट्ठी से बच नहीं सकता है, इसलिए इसके बारे में भूल जाओ। लुओ शिन लंबे समय तक चुप थे और अंत में 4 शब्दों में सच्चाई को अभिव्यक्त किया, आपके पिता एक झटका है। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है, इसलिए मेरे पास एक अच्छा विचार है। लिन फॉन्ग ने अचानक मुस्कुराते हुए कहा। उस मुस्कान में कुछ दुर्भावनापूर्ण था। लुओ शिन ने संदेह से पूछा, क्या विचार है? कैसे हमारे पास एक बच्चा है और उसे एक गड़बड़ करने के लिए मेरे पिताजी को भेजना है? लुओ शिन एक पल के लिए दम रह गए, फिर प्रतिक्रिया दी, ठीक है, आपके पिता ने आपको धोखा दिया और आपके पास बुरे इरादे हैं। इस समय के बाद आप मेरे साथ एक बच्चा चाहते हैं, लेकिन यह वास्तव में एक अच्छा विचार है। तो पर आजा, इतना सीधा? लिन फॉन्ग लुओ शिन की सीधीता से आश्चर्यचकित था। मैंने मूल रूप से सोचा था कि इसे कुछ और बातचीत की आवश्यकता होगी। आखिरकार ये पहली बार था जब वे मिले थे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि लुओ शिन सीधे सहमत होंगे। बकवास, मैं आपको हरा नहीं सकता और मैं या तो बच नहीं सकता। यदि आप वास्तव में मुझ पर कुछ करने के लिए मजबूर करना चाहते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? भले ही मैं सहमत नहीं हूँ, लुओ शिन ने स्पष्ट रूप से कहा। लेकिन एक बात जो उसने नहीं कही थी, माउंट लुशिन अपने भाई स्वर्ग के स्वामी द्वारा स्थापित एक बाधा है। मेरे बिना कोई नहीं आ सकता सहमति। इसलिए जिस क्षण से लिन फॉन्ग में आया था, वह जानती थी कि यह वह व्यक्ति था जो उसके भाई द्वारा चुना गया था, जिसका मतलब था कि उसके भाई ने हर चीज को प्राप्त किया था। मेरे भाई की पसंद कभी गलत नहीं है। तब दोनों ने खुशी से संवाद करना शुरू कर दिया। लुओ शिन, मुझे पहले ये स्पष्ट करने दो, मैं अपने जीवन में लुशिन पर्वत से कभी बाहर नहीं गया। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। आपको मुझे सिखाना होगा। लिन फॉन्ग, चिंता मत करो, बस मुझे बाद में सुनो। आओ, पहले अपने पैरों को उठाओ। लुओ शिन, ये किस तरह की अजीब मुद्रा है? लिन फॉन्ग, ये बच्चों के होने की एक विधि है। कुल मिलाकर 108 चालें हैं। लुओ शिन, क्या एक अजीब तकनीक है? ये बहुत परेशानी भरा लगता है। लिन फॉन्ग, बेशक ये परेशानी भरा है। हमें इन तकनीकों को एक एक करके कई बार अभ्यास करने की आवश्यकता है। एक बार जब हम उनमें कुशल होते हैं तो हमें उन सभी को एक सुसंगत तरीके से करने की आवश्यकता होती है और फिर हम स्तर को पारित कर सकते हैं। अगर वहां भी थोड़ा असंगत है तो हमें फिर से शुरू करना होगा, जो बहुत परेशानी भरा है। लुओ शिन, ये दर्द होता है, ये दर्द होता है। लिन फॉन्ग, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका आसन जगह में नहीं है। बस इसके साथ सहन करें। जब तकनीक काम करना शुरू कर देती है और आप सभी आराम से महसूस करते हैं तो इसका मतलब है कि तकनीक सफल है। लुओ शिन, वास्तव में यह अद्भुत है। लिन फॉन्ग, बेशक ये स्वर्ग और पृथ्वी के चक्र का कानून है। मैं इसे आम लोगों को नहीं सिखाता। आप मेरे पहले शिष्य हैं। मुझे गुरु को बुलाओ और मुझे ये सुनने दो। लुओ शिन, मास्टर। लिन फॉन्ग, जैसा कि कहा जाता है, एक बार एक शिक्षक, हमेशा एक पिता। मुझे फिर से पिताजी कहो। लुओ शिन, पिताजी, पिताजी। कुछ साल पहले, बहुत खूब, एक बच्चे के रोने के बाद लुशिन पर्वत अचानक रंगीन रोशनी में फट गया। पूरे ब्रह्मांड को ढकना, स्वर्ग और पृथ्वी हिल गए और सभी दौड़ ने श्रद्धांजलि दी। पूरे ब्रह्मांड के दौरान सभी जीवित प्राणियों को कुछ महसूस हुआ लग रहा था। उन्होंने सामूहिक रूप से खुद को जमीन पर पहुंचा दिया और एक दिशा में झुक गए। लिन फॉन्ग ने लुओ शिन को सुरुचिपूर्ण ढंग से तैयार किया और शांति से उसके सामने दृश्य देखा जहां सभी दौड़ श्रद्धांजलि दे रहे थे। ये पता चला है कि आप मुझसे झूठ नहीं बोलते थे। आप वास्तव में एक भगवान बन गए। उसका स्वर कोमल था और उसका माथा पसीने से ढका था, लेकिन उसकी आंखों में अनिवार्य रूप से कुछ गुस्सा था। लिन फॉन्ग द्वारा इतने सारे आसन करने के बाद उसे धोखा दिया गया था। उसने हमेशा महसूस किया कि कुछ गलत था, इसलिए उन्होंने कायून से पूछा और फिर उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें मूर्ख बनाया गया था। स्वर्ग और पृथ्वी के चक्र का धर्मी तरीका जैसी कोई चीज नहीं है। 108 शैलियों जैसी कोई चीज नहीं है। लिन फॉन्ग ने ये सब अपने आराम के लिए किया। उस समय वह गुस्से में लिन फैंग के साथ बहस करने के लिए चली गई, लेकिन अंततः लिन फॉन्ग द्वारा बनाए गए 109वें कदम से गहराई से वश में हो गई। और फिर यह अब है। जिस क्षण से बच्चा पैदा हुआ था, लिन फॉन्ग की मन की स्थिति पूरी तरह से परिपूर्ण थी और वह तुरंत एक भगवान बन गया। एक ही समय पर ब्लू स्टार पर कहीं स्वर्ग का स्वामी पॉपकॉर्न खा रहा था और एक फिल्म देख रहा था। जब मैं अद्भुत भागों को देखता हूँ तो मैं उनके दिल में उनकी अत्यधिक प्रशंसा करूंगा। तकनीक शक्तिशाली नहीं लगती है, लेकिन ये बहुत अनोखी है। एक सड़क ने कभी कल्पना नहीं की, लेकिन कुछ मायनों में यह अमर की खेती के समान है। बुरा नहीं, वास्तव में अच्छा है। स्वर्ग के स्वामी ने बड़ी रुचि के साथ देखा। मेरे द्वारा देखे बिना बहुत समय बीत गया। बस जब मैं पढ़ना जारी रखने वाला था, मानो उसे कुछ होश आया हो, उसका शरीर अचानक कठोर हो गया। नहीं, मेरी बहन। बोलने से पहले, वह बोलने से पहले, उसका आंकड़ा पहले ही पृथ्वी से बाहर निकल गया था। ये फिर से चमक गया और सीधे तियांदाओ आकाशगंगा के ऊपर आ गया और लुशिन को माउंट करने के लिए आया। लुशिन पर्वत के गठन को देखते हुए जो बहुत पहले टूट गया था, और उसके सामने पुरुष, महिला और बच्चा। वह बस गूंगा था। भाई, तुम यहाँ हो, साला। लिन फॉन्ग और लुओ शिन ने खुशी से उन्हें बधाई देने के लिए आगे बढ़ाया, और जिस क्षण स्वर्ग के स्वामी ने बहनोई शब्द सुना, उसका दिल पूरी तरह से मर गया था। वह पूरी तरह से गूंगा था। वह गुस्से में आकाश की ओर चिल्लाया, लिन किंगटियन, आपको चोदो। अध्याय 365, जन्म देने के लिए 108 तरीके। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 366, स्वर्ग के भगवान को धोखा दिया गया था से
पैसा। जैसे ही शब्द गिर गए, लिन किंगटियन सीधे दिखाई दिए। क्या आपके पास इन 100 वर्षों के दौरान अच्छा समय था? 100 साल? मुझे डर है कि यह 1000 साल से अधिक होगा। स्वर्ग के स्वामी ने सीधे पूछा। कोई आश्चर्य नहीं कि समय बाद में धीमी और धीमी गति से लग रहा था। यह उस नीले ग्रह पर समय प्रवाह की गति को समायोजित किया गया है, बाहरी दुनिया की तुलना में बहुत धीमा। ये 2000 साल से कम हो गया है। समय सही है, आप यहाँ हैं और मेरे पोते का जन्म हुआ है। आओ, मुझे चाचा बुलाओ, लिन किंगटियन ने एक मुस्कान के साथ कहा। लानत है, स्वर्ग के स्वामी ने लगभग खून की उल्टी कर दी। सभी सावधानियों के बावजूद हमारे घर को अभी भी लूट लिया गया था। दुनिया भर में एक यात्रा के बाद मेरी बहन ने किसी और के साथ एक बच्चे को जन्म दिया। बहुत दुख की बात है। उसने असहाय रूप से आहें भरी और अकेले ही झुक गई। लिन किंगटियन ने उसे आराम करने के लिए जल्दी से आगे बढ़ा। ये कैसे है? क्या आपने अपनी पत्नी को पाया है? स्वर्ग के स्वामी ने अपना हाथ लहराया और कहा, इसका उल्लेख मत करो। मैं एक महिला द्वारा धोखा दिया गया था। ड्रैगन कंट्री में प्रवेश करने के बाद मैं किसी भी क्षमता का उपयोग नहीं कर सकता था, लोगों के दिमाग के माध्यम से नहीं देख सकता था और कई असफलताओं का सामना कर सकता था। मुझे आखिरकार एक प्रेमिका मिली, लेकिन उसने मुझे हर दिन पैसा खर्च किया। 2 साल में मैंने सभी सैकड़ों हजारों डॉलर खर्च किए जिन्हें मैंने कमाने के लिए बहुत मेहनत की। अंत में जब उन्होंने देखा कि मेरे पास कोई पैसा नहीं बचा है, तो वे मेरे साथ टूटना चाहते थे। मैं बहुत गुस्से में था कि मैं नदी में कूद गया और दूसरे देश में पुनर्जन्म हुआ। आप भी, मैं सबके बाद स्वर्ग का स्वामी हूँ, लेकिन आपके ड्रैगन देश में मैं अपनी किसी भी क्षमता का उपयोग नहीं कर सकता और केवल एक सामान्य व्यक्ति की तरह रह सकता हूँ। क्या आप वास्तव में मुझे इस तरह धोखा देना चाहते हैं? मूल रूप से मेरी स्वर्गीय तलवार ने अपनी आधी शक्ति खो दी जब आप इसे मुझसे दूर ले गए। फिर जब मैं ड्रैगन कंट्री में पहुंचा, तो आपने मेरी शक्ति के दूसरे आधे हिस्से को प्रतिबंधित कर दिया। क्या यह आपकी योजना शुरू से ही नहीं थी? स्वर्ग के स्वामी ने कुछ हद तक उसके चेहरे पर शिकायत करते हुए कहा। लिन किंगटियन मुस्कुराया और कहा, ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैंने आपसे झूठ बोला था। आपके पास मुझसे नफरत करने का कारण है। इस बारे में कैसे? मैंने अपने पिछले शपथ में स्वर्ग में कैसे कहा कि अगर मैंने आपसे झूठ बोला तो मेरे बेटे को मुझे मारने दो। यह एक अच्छा संयोग है कि आप यहाँ भी हैं। आप मुझे बाद में देख सकते हैं और मेरे बेटे को मुझे मारने दे सकते हैं। स्वर्ग का स्वामी स्तब्ध था। क्या यह इतनी बड़ी बात है? वास्तव में मैं आपसे इतना नफरत नहीं करता। क्या मैं बाद में स्वर्गीय शपथ नहीं ले सकता? इस समय लिन किंगटियन ने अब स्वर्ग के भगवान पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन लिन फॉन को देखा और एक मुस्कान के साथ कहा, बेटा, ये याद रखें, तुम्हारे पिता को स्वर्ग के प्रभु द्वारा मौत के लिए मजबूर किया गया था। मेरा बदला लेने का मौका मिल रहा है। अरे हे, नहीं, तुम। स्वर्ग का स्वामी स्तब्ध था। ये किस तरह का दृष्टिकोण है? मैं इसे कैसे नहीं समझ सकता। नहीं, तुम मजाक नहीं कर रहे हो। क्या तुम हो? स्वर्ग के स्वामी ने लिन किंगटियन के चेहरे पर मुस्कान को देखा और महसूस किया कि वह सिर्फ मजाक कर रहा है। हालांकि जब मैंने लिन फॉन को फिर से देखा, तो मैंने देखा कि उसकी एक गंभीर अभिव्यक्ति थी और उसने एक शब्द भी नहीं बोला था। उसके दिल में एक बुरा प्रीमिया हुआ। लिन किंगटियन, क्या आप वास्तव में आत्महत्या करने जा रहे हैं? चलो बेटा, जाओ, तुम अब बहुत शक्तिशाली हो और स्वर्गीय तलवार के साथ आप इसे यहाँ उपयोग नहीं कर सकते। बाहरी स्थान पर जाना बेहतर है। जैसा कि उन्होंने बात की, लिन किंगटियन का आंकड़ा चमक गया और मौके पर गायब हो गया। इस दृश्य को देखकर स्वर्ग का स्वामी फिर से गूंगा था। क्या आप वास्तव में आत्महत्या करना चाहते हैं? लिन फॉन भारी भरकम लग रहे थे। उन्होंने लुओ शिन को गले लगाया और पूरी तरह से कहा, मेरे वापस आने के लिए प्रतीक्षा करें। फिर आकृति गायब हो गई। ये देखकर स्वर्ग का स्वामी कुछ शब्द कहने के बाद ही छोड़ सकता है। वाहे अंतरिक्ष। लिन फॉन ने अपने पिता को अपने चेहरे पर मुस्कुराते हुए देखा। एक भगवान बनो। पिताजी के बारे में क्या? कत्ल कैसे करें? कैसे पुनर्जीवित करें? इस सवाल ने उन्हें लगभग 1000 वर्षों तक परेशान किया है। फिर भी यह उम्मीद नहीं थी। अब वह चाहती है कि वह अभी भी क्यों रिफाइनिंग स्टेज में उस युवा लड़के का था। मैं कैसे कामना करता हूँ कि मैं अभी भी उस युवा व्यक्ति थे जो मेरे पिता के जाल में बार बार गिर गए थे। पिताजी, क्या आप मुझे एक ब्रेक लेने नहीं दे सकते? आप एक ब्रेक क्यों ले रहे हैं? मुझे मारने के बाद ब्रेक लेने में बहुत देर नहीं होगी। अब शुरू करें। अपने हाथ में स्वर्गीय तलवार का उपयोग करें, अपनी सारी ताकत का उपयोग करें और मुझे मारें। लिन किंगटियन की आंखों में एक अकथनीय उम्मीद और पागलपन का संकेत था। जैसा कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने अपने शरीर में सारी ताकत को इकट्ठा किया और यह सब इस्तेमाल किया सिस्टम को दबाएं, जिससे सिस्टम से भागना असंभव हो जाए। उसकी आंखें चमक गईं और उसने लिन फॉन को देखा। बेटा, ये करो। लिन फॉन ने झिझकते हुए और लिन किंगटियन ने सीधे सलाह दी, एक ईश्वर होने के नाते एक ईश्वर की तरह काम करना चाहिए। अपने पिता को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। शुरू हो जाओ। लिन फॉन ने कड़वाहट से मुस्कुराई और अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने अपनी सारी ताकत को स्वर्गीय दाव तलवार पर केंद्रित किया और अपनी सारी ताकत के साथ फिसल गए। मार डालो। ची। एक पल में लिन किंगटियन स्थित स्थान का वह स्थान सीधे सत्यानाश हो गया था। एकदम उड़नछू, और लिन किंगटियन का शरीर भी पूरी तरह से गायब हो गया। केवल एक आत्मा को जगह से जुड़ा छोड़ दिया गया था। एक चीख तुरंत उसके शरीर से आए। आप वास्तव में मरना चाहते हैं? वास्तव में क्यों? वास्तव में क्यों? सिस्टम एक घबराहट में है, बचने या रोकने में असमर्थ है। लिन फॉन ने अपनी जीवन शक्ति के आधे हिस्से को नष्ट करने के लिए एक तलवार का इस्तेमाल किया। यदि वह फिर से तलवार से बाहर निकलता है, तो वह शायद पूरी तरह से गायब हो जाएगा। क्यों? जिस क्षण से आपने मुझे नियंत्रित करने की कोशिश की, आपको मौत की सजा सुनाई गई। लिन किंगटियन ने एक मुस्कान के साथ कहा। शरीर के अंदर सिस्टम पूरी घबराहट में था। लिन किंगटियन, मेरे पास अभी भी कई क्षमताएं हैं जिन्हें अनलॉक नहीं किया गया है, और मैं आपको अधिक हासिल करने में मदद कर सकता हूँ। लिन किंगटियन ने कहा, कोई जरूरत नहीं सिस्टम, मैं आपको एक उच्च क्षेत्र तक पहुंचने में मदद कर सकता हूँ। दिव्य क्षेत्र अंत नहीं है। क्या आप इस बारे में उत्सुक नहीं है कि दिव्य क्षेत्र के ऊपर क्या दायरा है? लिन किंगटियन ने अभी भी कहा, कोई जरूरत नहीं। ये प्रणाली और भी घबरा गई और लिन किंगटियन के शरीर पर जोर से हमला करना शुरू कर दिया, जिससे उसका शरीर मंथन और प्रकट हो गया और गायब हो गया। लेकिन लिन किंगटियन अभी भी खड़ा था। पिताजी, आप कैसे हैं? लिन किंगटियन की मुस्कान गहरी हो गई। जारी रखना। लिन फॉन फिर से तलवार के साथ फिसल गया। शक्ति और भी मजबूत थी और पूरा ब्रह्मांड हिंसक रूप से हिल गया था। सभी जीवित जीव खुद को वश में करते हैं। यहाँ तक कि दूरी में स्वर्ग के स्वामी ने अपनी पलकों को घुमाया था। ये कदम ब्रह्मांड के आधे हिस्से को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है।
क्या ये बच्चा वास्तव में अपने पिता को मारना चाहता है? चर्चा, तलवार चमक गई और सभी विनाशकारी शक्ति लिन किंगटियन के शरीर पर गिर गई। इस बार एक बल अचानक लिन किंगटियन के शरीर से फट गया और अचानक लिन किंगटियन की आत्मा से बाहर निकला और दूरी की ओर गोली मार दी। ये देखकर लिन फोंग आगे बढ़े और एक पल में दर्जनों तलवारों के साथ उस पर फिसल गए। बस 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 संपूर्ण स्थान हिंसक रूप से हिलाया और एक पल में अनगिनत वॉइड्स नष्ट हो गए और पूरी तरह से गायब हो गए। अनगिनत स्थान बदल दिए गए हैं। सिस्टम आखिरकार एक आखिरी चीख के साथ पूरी तरह से गायब हो गया। लिन फोंग ने सिस्टम को समझने के लिए अपनी आध्यात्मिक अर्थ का इस्तेमाल किया। अब उन्हें कोई सांस या अवशेष महसूस नहीं हुआ और उन्होंने राहत की सांस ली। फिर से लौटते समय लिन किंगटियन की आत्मा उसके शरीर का केवल आधा हिस्सा बचा था और उसने बस लिन फोंग को चुपचाप देखा। लेकिन लिन फोंग खुश थे। पिताजी, सिस्टम मर चुका है, मैं अभी भी आपको बचा सकता हूँ। जब तक अभी भी एक अवशेष आत्मा है, भले ही वह विघटित होने वाला हो, वह एक भगवान के रूप में इसे बचा सकता है। हालांकि लिन किंगटियन ने अपना सिर हिलाया। मैंने जो किया वह सिर्फ एक कवर था। सिस्टम अभी भी मेरे शरीर में है। हाँ, अरबों वर्षों को बर्बाद करने के बाद हम अंततः धूल पर लौट आएंगे। अलविदा। जैसे ही लिन किंगटियन ने बोलना समाप्त किया, उन्होंने अचानक अपनी आत्मा में शेष ताकत को जगाया। आत्मा अचानक मुड़ गई और अनुबंधित हो गई। फिर अचानक विस्तार हुआ। बूम, एक विशाल दहाड़ सुना गया। लिन फेंग ने केवल एक सफेद रोशनी महसूस की और जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो उसके सामने कुछ भी नहीं था। सब कुछ फिर से धूल में लौटता है। बाहरी अंतरिक्ष फिर से शांति में लौट आया। लिन किंगटियन पूरी तरह से गायब हो गया। एक ही समय पर पूरे ब्रह्मांड में सभी ग्रह, स्टारफील्ड, आकाशगंगा और लिन किंगटियन के सभी पत्थर की मूर्तियां ढह गईं। ये कुछ को पूर्वाभास करने के लिए लगता है। किसी कारण से हर किसी की आंखों से आंसू बहने लगे। सभी आकाशगंगाओं में बारिश कहीं से भी गिरने लगी। ऐसा लगता है जैसे आकाश रो रहा है। लिन फेंग ने भी उनकी आंखों में आंसू भी लगाए थे क्योंकि वह उसके सामने सब कुछ को खाली कर रहा था। क्या ये खत्म हो गया? वह बस वहीं बैठ गया, गतिहीन, एक पत्थर की मूर्ति की तरह। 1000 साल, 5000 साल, 1000 साल, नहीं, ये खत्म नहीं हुआ है। शरीर चला गया है, आत्मा चली गई है, लेकिन यादें अभी भी हैं। मेरे पिता ने मुझे दिया अपने 10 ट्रिलियन साल की स्मृति। जो भी है, ये यादें मेरे पिताजी हैं। फिर लिन फोंग ने एक गहरी सांस ली, धीरे धीरे खड़े हो गए और स्वर्ग के भगवान पर अपनी टकटकी को दूर नहीं किया। 1000 साल बाद एक उजाड़ आकाशगंगा में सबसे दूरदराज के शहर में किन तियान नाम के एक युवक ने अपने शरीर को आराम से फैलाया। अंत में, जीवित, इस जीवन में मैं अपने लिए जीना चाहता हूँ। फिर उसके दिमाग में एक आवाज लग रही थी, काटना, रोल। सिस्टम की आवाज गायब हो गई और लिन फेंग की आवाज निकली, ठीक है पिताजी। किन तियान ने अपने कमजोर शरीर को देखा और पूछा, आप मेरी स्मृति को स्वर्ग के स्वामी को क्यों नहीं गुजरते? वह एक प्रेमिका भी नहीं पा सकता है। वह वास्तव में आपकी शैली के अनुरूप नहीं है पिताजी। इसके अलावा पिताजी, आपने मुझे इतने सालों तक धोखा दिया, मुझे आपको वापस भुगतान करना होगा, है ना? मैंने 1000 साल बिताए हैं जो आपके लिए 1000 सेट स्थापित करते हैं, एक के बाद एक, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप जहां भी जाते हैं ऐसे लोग होंगे जो बेहद उत्साही हैं। काश तुम मजे करो। जब उन्होंने ये सुना तो किन तियान ने आहें भरी। आप एक तरह से मूर्ख हैं। पुस्तक समाप्त हो गई है। अध्याय 366। स्वर्ग के स्वामी को पैसे से धोखा दिया गया था। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निमियो, यामी अन्ना।